क्या आप भी हैं परेशान कि कैसे टाइम टेबल बनाऊं और क्या पढूं, कैसे पढूं? यदि फॉलो किया ये रोड मैप तो अच्छे मार्क्स आपके खुद पर खुद आ जाएंगे। तो आपको मिलेगा इस वीडियो में पूरे साल भर का रोड मैप, वो भी बहुत ही आसान भाषा में। तो कैसे हैं मेरे छोटे भाई बहनों, मैं शुभम तिवारी अरिविहान के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसी समस्या का हल जिससे आप डरे हुए। मुझे पता है आपको डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे टाइम टेबल बनाऊं, क्या पढूं क्या नहीं पढूं। तो मुझे बस अपने जिंदगी के 10 मिनट दे दीजिए और ये पूरा वीडियो देखिए, आपकी हर समस्या का हल इस 10 मिनट में मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए, बने रहिए। हम शुरू कर रहे हैं पूरा साल भर का रोड मैप जिसमें 95% लाने की गारंटी। सिर्फ आप उसको फॉलो करिए, बिल्कुल आसान भाषा में। शाहरुख खान के शब्दों में कहूं तो 70 मिनट नहीं, सिर्फ मैं 10 मिनट मांग रहा हूं आपसे, 10 मिनट। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका सबसे पहला सवाल है कि टाइम टेबल कैसे बनाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने भी किया होगा, मैंने भी किया था, पर ये 8 बजे सुबह उठूंगा, 9 बजे तक ये पढ़ूंगा, ऐसे 10 बजे से 11 बजे तक ऐसा करूंगा। इतना टाइट टाइम टेबल बना लेते हैं, बिल्कुल 24 में से 26 घंटे का कई बार बना लिए। ये वाला टाइम टेबल नहीं बनाना है बेटा। पहले आराम से समझो कि आपकी नीड क्या है, आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है, आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है, किसको कितना समय देना है। ऐसे साल भर को फेजेस में बांटना है और फिर टाइम टेबल बनाया था ना। ये वाला टाइम टेबल नहीं फॉलो होगा। तो सबसे पहले टाइम टेबल वीकली और ईयरली और उसके बाद मंथली, सबसे पहले वीकली फिर मंथली फिर ईयरली बांटो। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा एक्साइटमेंट में होकर ऐसा नहीं कि कुछ भी बिल्कुल पैक टाइम टेबल बना लिया। तो ये वाला टाइम टेबल करना है कैंसल। और कैसे टाइम टेबल बनाना है, अपने पूरे ईयर को 5 फेजेस में बांटो। किस में बांटो? 5 फेजेस में। पहला है मई जून, मैं तो अप्रैल में आराम से आपको समय दे रहा हूं। मई जून पहला फेज क्या हो गया? मई जून। दूसरा हो गया जुलाई से सितंबर। तीसरा हो गया अक्टूबर से दिसंबर। चौथा जनवरी और पांचवा हो गया फरवरी। इन 5 फेजेस में बांटेंगे और सबसे पहले हम नींव मजबूत करेंगे, बेस मजबूत करने वाले हैं, क्योंकि जितना मजबूत नींव होगी उतनी ऊंची और अच्छी इमारत बनेगी। तो नींव मजबूत करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी आपके लिए आज की डेट में, आप किसी भी धर्म जाति से आते हो, आपकी धर्म जाति की होली बुक है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। और एक एक लाइन पढ़ो, उसके कंसेप्ट को समझो और नोट्स बनाते चलो। दूसरा है रूटीन फिक्स करो। ऐसा नहीं जोश में आके बिल्कुल 10 घंटे बैठने लगे, फिर 10 से 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 0। नहीं बेटा, अभी 2 घंटे पढ़ो, 2.5 घंटे पढ़ो, पर आज से 4 महीने बाद वो 2.5 घंटे 5 होने चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं आना है, असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। ये बात मेरी ध्यान। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? मई जून में आपको एनसीईआरटी कवर करनी है। क्या करना है? सबसे पहले आपको एनसीईआरटी कवर करनी है। रट्टा नहीं लगाना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। और ऐसा नहीं कि कल 6 घंटा पढ़ लिया, आज 2 घंटा। एक डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी, आप डेली पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए। क्लियर है? क्योंकि कंटिन्यूटी ही असली चाबी है। क्लियर? अब क्या करें? देखिए, सबसे पहले मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस हमारे 3 मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैथ्स, दूसरा साइंस और तीसरा एसएसटी। ठीक है, साइंस। समझ गए? तो अब इनका की पॉइंट समझिए। यहां पर आपको कंसेप्ट समझना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैथमेटिक्स में आपको कंसेप्ट समझना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे जरूरी है यहां पर प्रैक्टिस। दूसरा साइंस, आपको डेली लाइफ से उसको एंजॉय करते हुए पढ़ना है, आपको समझना है उसको और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है और उसके यूजेस समझने। और तीसरा आता है सोशल साइंस। यहां पर आपको स्टोरी फॉर्म में याद करना है। तो यहां पर स्टोरी, यहां पर एक्सपेरिमेंट और यहां पर प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंट और स्टोरी, ये तीनों का अंतर जब समझ जाओगे, किस सब्जेक्ट की क्या नीड है हमें ये पता होना चाहिए। तो एनसीईआरटी पढ़नी है, लाइन बाय लाइन पढ़नी है, और किस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी से क्या निकालना है ये मैंने आपको
बता दिया। क्लियर है? इसके बाद शुरू होता है फेज 2। हमने एनसीईआरटी को पढ़ा, लाइन बाय लाइन पढ़ा, कंसेप्ट समझे, मैथ्स की क्या नीड है, साइंस की क्या नीड है, सोशल की क्या नीड है, हमने जाना। फेज 2 आता है जुलाई से सितंबर तक का। क्या आता है? जुलाई से सितंबर तक। अब यहां पर हर हफ्ते में हमको 1-2 चैप्टर्स खत्म करने। अब 1-2 चैप्टर क्यों करने हैं? याद रखना, क्योंकि अब हम बिल्कुल एक्टिव मोड पर आ चुके हैं, हमने हमारा इंजन गर्म कर लिया है। अब यहां पर आपको इजी और टफ के बीच का रखना है, जिससे हमारा बैलेंस बना रहे। तो दूसरी चीज आपको रखना है कि इन चैप्टरों से जो पिछले साल के पेपर आए हैं वो सॉल्व करते हुए चलने। तो क्या करना है? फेज 2 स्टार्ट होता है। एनसीईआरटी के जो अंदर के क्वेश्चन हैं, जो एक्सरसाइजेस हैं और पीवाईक्यू उस चैप्टर के सॉल्व करने हैं। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? कोई डाउट? अब आपने चैप्टर्स खत्म शुरू कर दिए हैं, तो आपके पास कितने महीने? जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने। हफ्ते में 2-3 चैप्टर खत्म कर, 2 चैप्टर खत्म करेंगे तो सितंबर तक लगभग 80% सिलेबस आप खत्म कर चुके होंगे, मेरी बात, और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अब यहां पर आपका 80% लगभग क्या हो गया मेरे छोटे भाई बहन? सिलेबस कंप्लीट होने जा रहा है। पर अब यहां पर मेरी बात को समझना कि आपको 1 डे टू 5th डे क्या करना है? पढ़ना है। पर 6th डे यहां पर 1, 2 जब आप करते हैं, ये 6th डे जो है यहां पर करना है रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पार्ट पीछे सपाट नहीं होना है। तो 5 दिन पढ़ना है, 6वें दिन जो पढ़ा है उसका क्या करना है? रिवीजन करना है। तो हमें क्या करना है? वीकली रिवीजन सिस्टम लाना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैथ्स में और साइंस के, फिजिक्स की बहुत जरूरी है, वो भी करते चलना है, याद रखिएगा। क्लियर है? तो 5 दिन पढ़ाई, 1 दिन रिवीजन, मतलब 5 दिन पढ़ाई, 1 दिन पुछाई। किसी भी बड़े भाई बहन, अपने कलीग, अपने क्लासमेट से बोलिए 5 दिन जो मैंने पढ़ा उससे पूछे। क्लियर है? तो यहां पर आपका सेकेंड फेज खत्म होता है। अब दिवाली का पटाखे का समय आ रहा है और आपके जीवन में भी हर्षोल्लास का समय आने वाला होगा, अक्टूबर से दिसंबर का। यहां पर आप अपना सिलेबस जो 20% बच गया था उसको क्या करिए? पूरा करिए। इस 20% को करिए पूरा। कब? अक्टूबर में। नवंबर दिसंबर में फर्स्ट फुल रिवीजन होगा और टेस्ट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे। टेस्ट प्रैक्टिस मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे? आप दोगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज टेस्ट। आपको समझ में आ जाएगा उस चैप्टर में कौन सा कंसेप्ट मेरा कमजोर है, उसको रिवाइज करोगे। तो इस तरीके से फर्स्ट फुल रिवीजन हमारा दिसंबर में खत्म, सिलेबस खत्म, फर्स्ट रिवीजन खत्म, शॉर्ट नोट्स भी इसी समय पे बनेंगे, तो नोट्स मेकिंग भी इसी समय पे, हमारे शॉर्ट्स नोट्स मेकिंग भी होने लगेगी। तो दिसंबर 2026 को टाटा बाय बाय करते करते हम 100% हमारा सिलेबस और एक टाइम का रिवीजन खत्म कर चुके होंगे। और फिर आता है रिवीजन फेज, पीवाईक्यू। क्या? सबसे पहले पीवाईक्यू, उसके बाद आईएमपी क्वेश्चन। क्या? आईएमपी क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्या? टेस्ट। क्या? टेस्ट। फिर फुल टेस्ट। इतने सारे टेस्ट, इतने सारे जब आप रिवीजन दोगे जनवरी में, तो आप एग्जाम से पहले वो सारी गलतियां कर चुके होगे जो आपके अंदर से एग्जाम का डर खत्म कर दे। मेरा उद्देश्य ही यही है इस रोड मैप का कि आपके अंदर से एग्जाम का डर खत्म हो जाए। एग्जाम से पहले जितनी गलती कर सकते थे आप कर लो और एग्जाम में बिल्कुल निडर होकर मेरे छोटे भाई बहनों बैठो और बिल्कुल परचम लहरा दो। तो जनवरी और फरवरी में तो भैया कुछ भी नया, अपनी कॉपी किताब को ताला लगाओ। सर फरवरी में क्या ऐसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल ताला लगाओ। जो अपने शॉर्ट नोट्स थे, है ना, जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो भी नोट्स हैं आपके, शॉर्ट नोट्स हैं, जो आपके नोट्स हैं, जो आपकी कॉपी है, उसको बार बार रिवीजन करो, बार बार पढ़ो। एक बुक को 50 बार पढ़ो, 50 बुक को एक बार नहीं पढ़ना है। फरवरी के महीने में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है मेरे छोटे भाई बहन। आपको अपना आज तक जो पढ़ा है उस पर विश्वास करना है और आपके सपने को पूरा करना है। क्लियर है? आपको याद रखना है। और गोल्डन रूल क्या है? डेली पढ़ना। गोल्डन रूल क्या है? डेली पढ़ना।
कंटिन्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप डेली पढ़िए, थोड़ा पढ़िए पर डेली पढ़िए। पहला पॉइंट क्लियर रहेगा, थोड़ा पढ़िए पर डेली पढ़िए। दूसरा क्या है, रिवीजन। रिवीजन करना है कितना, हर 5वें दिन पुछाई। क्या करना है, 4 दिन पढ़ाई, 5 दिन पढ़ाई, 6वें दिन पुछाई। तीसरा क्या करना है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते चलना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। बस इतना करते जाइए, आपका सपना पूरा हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है मेरे छोटे भाई बहनों, क्लियर है। ये पूरा आपका रोड मैप मैंने बना के दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो याद रखिए कितने फेज में बांटा, 5 फेज में। सबसे पहले इमारत मजबूत करो, फिर बढ़िया कमरे सजाओ, जब कमरे सज जाएं उसके अंदर फिर क्या करो, इंटीरियर करो, और फिर फाइनल घर तैयार करके अपने गोल को अचीव कर लो। तो जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में, जुड़े रहिए। और ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, जो आप कमेंट करेंगे उस पर हम जल्द वीडियो लेकर आएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।